हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन जो है वो रीड किया है, उसको अपलोड किया है। एंड आई कैन सेंस समथिंग कि वहाँ पर भी कुछ हो रहा था। बट अगेन ये बहुत ही इंडिपेंडेंट और बिल्कुल फ्रेश रीडिंग है। तो देखते हैं कि व्हाट विल बी योर पर्सनस नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। कीप योर पर्सन इन योर माइंड। जिस भी पर्सन को माइंड में रख के आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, उसका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। What will be their next action for you? Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. अरे बाप रे भाई, आज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने राज किया हुआ है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। शायद इनको पता नहीं था कि आप के साथ अगर इनका कोई भी मिसहैप होता है तो आप क्या बनकर बाहर आएंगे। आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि ये आपसे रीयूनाइट करेंगे। ये आपके साथ आपकी किसी दोस्त को अप्रोच करके आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। दे लाइक यू। कोई बहुत अच्छी खुशखबरी है आपकी ख़ुद की या इनकी ख़ुद की, जो ये आपके साथ शेयर करके सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। कोई प्रपोज़ल, कोई अचीवमेंट, कोई माइलस्टोन, कोई इवेंट, कोई भी ऐसी चीज़। दे आर इन अ सेलिब्रेशन, डांसिंग, फन मोड। और आपसे कांटेक्ट इसलिए भी करना चाहते हैं, आपके पास आपकी तरफ पुल इसलिए भी फील कर रहे हैं बिकॉज ये आपको आजकल बहुत ज़्यादा क्लोजली नोटिस कर रहे हैं और इररेजिस्टिबल जिसे कहना चाहिए सिचुएशन है। आपकी कोई बात बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है, आपका कोई स्टाइल बहुत ज़्यादा भा गया है, आप इनको एनर्जेटिकली बहुत अपनी तरफ पुल कर रहे हैं। सनफ्लावर्स हैं इसके हाथ में। सनफ्लावर्स आपने देखा होगा, जहाँ जहाँ सूरज जाता है वहाँ वहाँ वो मूव करते हैं बिकॉज वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, उनको सूरज से एनर्जी मिलती है। तो यही केस आपके साथ हुआ है। अगर कोई आपका कोई दोस्त आपके और इनके बारे में जानता है तो शायद ये उससे क्लियरली कहे कि यार मेरा ना मुझसे आजकल कंट्रोल नहीं हो रहा और मुझे किसी न किसी तरीके से ना उससे कांटेक्ट करना है। ये ख़ास नज़र आ रहा है। दूसरे एंगल पे अगर मैं देखूं तो ये जो करना चाह रहे हैं, शायद बीच में इनका और आपके दरमियान कोई फाइनेंशियल या कोई ऐसा लम्हा आया होगा जिसमें इनकी फाइनेंशियल पोजीशन बड़ी ट्रिगर्ड हुई भी होगी, बहुत ज़्यादा हिट हुई भी होगी। दे नो कि इन्होंने आपको, यानी आपसे थोड़े दिनों का इनका एक सेपरेशन फेज़ रहा है और उस सेपरेशन फेज़ में इन्होंने बहुत शिद्दत से इस बात को रियलाइज़ किया है कि ये नहीं हो सकता कि मैं इसके बगैर रहूँ। ये इनके नेक्स्ट एक्शन में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग और बड़ी टेंजिबल, जिसे कहना चाहिए बड़ी कॉन्क्रीट किस्म की एक ऑफ़र नज़र आ रही है कि ये आपको लिटरली कुछ ऐसा सॉलिड ऑफ़र करेंगे कि कहीं ना कहीं आपका ताना बाना इनके साथ बना रहे। ये इनकी इंटेंशंस में बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। इनके नेक्स्ट एक्शन में पार्टी नज़र आ रही है, फ़न, सेलिब्रेशन, हल्ला गुल्ला, आपके साथ बहुत ही कोई लवली से हैपनिंग से और एक्साइटिंग से मोमेंट्स गुजारना और आपको ये फ़ील कराना कि यकीन दिलाना कि नो आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू। वो जो इंसिडेंट हुआ वो हुआ था, अब ऐसा नहीं होगा और प्लीज़ मैंने चीज़ें सेटल कर ली हैं। तो इस तरह की बातें। एंड देन लॉट्स ऑफ कमिटमेंट्स, लॉट्स ऑफ प्रोमिसेस, लॉट्स ऑफ टेंजिबल जो चीज़ें हाथ में लिखी पड़ी नज़र आएँ,
ऐसी कोई चीज़ बहुत क्लियर इनकी नेक्स्ट एक्शन में नज़र आ रही है। लेट्स सी कि ये 3 ऑफ कप्स में सेलिब्रेशन फेस किस चीज़ का है। 3 ऑफ कप्स, ओके, हायरोफेंट। आप दोनों शायद अपने अपने तौर पर मैरिटल अफेयर में पार्टनर्स हैं। इन्होंने कोई अभी रिसेंटली कोई ऐसी चीज़ की है जो इनको रिलीजियसली बहुत एक्टिव कर चुकी है, जिसमें इनको शायद ये रियलाइज़ हुआ हो कि मैं कम से कम अपनी ये खुशी इसको तो ज़रूर बताऊं कि मैंने ये चीज़ कर ली। इनको कोई इनका मैटर जो कि अब तक अनलॉक नहीं हो रहा था वो अनलॉक हो गया है। कोई ऐसा मसला जो कि जिसका इनको हल नहीं नज़र आ रहा था वो हल हो गया है। कोई चीज़ें हैं जो इनके कंट्रोल में हो गई हैं एंड नाउ दे आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन कि अब ये अपने एंड पर बहुत सारी चीज़ों को ले सकते हैं। दे आर क्लियर, गाइडेड, कॉन्फिडेंट कि अब जो मैं करना चाहूँ वो मैं अपने हिसाब से हो सकता है, मैं अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकता हूँ। और डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये अपने अंदर कितनी रिलीजियस और स्पिरिचुअल चेंजेस ला चुके हैं, जो एक चीज़ ये अपने अंदर नहीं बदल सकते वो आपकी तरफ अपना झुकाव है। कि आपकी तरफ यानी इनको हर खुशी के लम्हे में इनको आपका ख्याल आता है और आ रहा है। एंड मे बी अगर इन्होंने इस फेज़ में अपनी जो ज़िंदगी में ये तब्दीली लाए हैं, जो एक हायरोफेंट की फॉर्म में हैं, पब्लिकली नोन हो गए हैं, लोग इनको बहुत पीर बाबा टाइप समझने लगे हैं, लोग इनको बहुत ज़्यादा इनके इस चेंज को प्रेज़ कर रहे हैं, तो ये आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि देखो यार मेरे अंदर कितनी अच्छी चीज़ एक आई है, तब्दीली आई है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओह माय गॉड, जोड़ा बन गया जनाब। और ऐसा पक्का जोड़ा बना है। पहले तो फिर भी डिफरेंट किंग्स और कप्स क्वींस आते थे, किंग ऑफ कप्स आया था और अब तो किंग ऑफ वॉन्ड्स है। इनके नेक्स्ट एक्शन में दे आर डन, दे नो यू आर द वन। अगर आप दोनों की इन दिनों में कोई डेट हो गई ना तो बस फिर आपको इनको अपने आप को इनसे बचाना मुश्किल हो जाएगा, खातून हो या मर्द। बट दे आर लिटरली हैप्पी टू बी विथ यू। यानी उनको इतना मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, जैसे आग और शोला होते थे ना कि बिल्कुल एक जैसे, बिल्कुल एनर्जी के अंदर। अगर आपकी मैं वही वाली बात कहूँ, इस वक्त अगर आप लोगों की डेट फिक्स हो गई, यानी आप लोग डेट पे चले गए, तो बड़ा ही मामला सेट हो जाएगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये एक ऐसा डिसीजन है, ये एक ऐसी बात है, जो एक ऐसी ख्वाहिश है जो इनको, इनका दिल जितना उमड़ रहा है ये करने को, इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी बात, मेरी ख्वाहिश, मेरे एक्सप्रेशन सामने आने पर कहीं ज़ाया ना हो जाए। इन सारे मोमेंट्स के साथ इनको वो लम्हा याद भी आता है जब एक बिल्कुल लेफ़्ट आउट फीलिंग थी। ये आपको किसी मसले से निकालना भी चाहते हैं। आपकी सोचें हैं, आपके मसाइल हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है, जो भी है, ये उसमें से आपको निकालना भी चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द सन। खुशी, एक्साइटमेंट, सनफ्लावर्स, सनफ्लावर्स। आप दोनों के दरमियान कोई बच्चा रीज़न है, किसी बच्चे के बहाने कोई कम्युनिकेशन आएगी। शायद उन्होंने बहुत अरसे से कुछ आपके लिए किया नहीं है
और अब ये आपके लिए कोई ऐसी चीज़ करेंगे जो शायद आपके बच्चों में से किसी के लिए काम आए। ऑफ़र देने में खुशी बहुत है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खुशी नज़र आ रही है। तो व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू? कोई लोड नहीं है ज़िंदगी पे, कोई दिल पे बोझ नहीं है। बहुत एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। बस ये ज़रूर है कि एक्सप्रेस करते हुए डर ज़्यादा है, एक्सप्रेस करते हुए खौफ और डर ज़रा ज़्यादा है। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू? व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू? What will be their next action for you? Conflict and defeat. Number 5. Reunion. Spiritual union. देखिए, ये अपने आप में ना इस बात को मान चुके हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। कंफ्यूज्ड ज़रूर हैं और लेकिन इस बात को ये मान चुके हैं कि इनको आपके साथ ही रहना है। एक सोल कन्फेशन है कि अब चाहे कुछ भी हो, इस बात को तस्लीम कर लो कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। पैशन इग्नाइटेड। सी 1 2 2 5. It's very clear, it's very simple. They cannot control themselves. Memories of love missing you और दे वॉन्ट टू ऑफ़र यू। लिटरली इनको अपने इमोशंस आपको ऑफ़र करना है। अब शायद हार हो, जीत हो, कुछ भी हो, इनके नेक्स्ट एक्शन में ये क्लियर है दैट दे वांट टू बी विथ यू, दे वांट टू आपसे मिलना चाहते हैं। और यही शायद ट्रांसफॉर्मेशन है, एक इंसाइट और एक स्पिरिट इंसाइट है जो कि इस बात को कह रही है कि नाउ इट्स द हाई टाइम टू कन्फेस एंड टू एडमिट कि इसके बगैर कोई गुजारा नहीं हो सकता, किसी भी फॉर्म में कोई गुजारा नहीं हो सकता। जो फैक्ट है सो वो फैक्ट है, कोई माने या ना माने, ये तो होगा। ठीक है, लेट्स सी मोर। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू? What will be their next action for you? What will be their next action for you? What will be their next action for you? Fear of intimacy, running away, intensity, letting go, turmoil, and fleeting. ये जो इन्होंने आपको बहुत कुछ होते हुए जो ये अपनी गलती की है ना, they want to fix that, cutting down, separation, stop the pattern, silent treatment. I have a very strong feeling कि ये आपके और अपने दरमियान की खामोशी को तोड़ेंगे। इवॉल्व हो रहा है, न्यू फेज़ में जा रहा है, नेक्स्ट फेज़ में जा रहा है ये रिश्ता। और देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, रिलीजिंग फ्रॉम द पास्ट बिल्कुल क्लियर है। जो आप दोनों के दरमियान की इस वक्त की स्टेज है ना, ये उस पैटर्न को बदल देना चाहते हैं। अगर इनको ये लगता था कि जब कभी भी हम लोग मिलते हैं तो हमारे दरमियान कुछ और हो जाता है, तो अब ये उस खौफ से निकलना चाहते हैं। ये अब अगर बार बार इनके ऊपर या आपके ऊपर कोई लेबल आ जाता था कि तुम तो भाग जाते हो, तुम तो जान छुड़ाते हो अपनी, और तुम्हें तो हर चीज़ को बस लेट गो करना आता है, तो अब ये उस सोच को बदलना चाहते हैं। ये लिटरली कट डाउन कर देंगे उस लम्हे को जो कि आपको और इनको सेपरेट करता है। और ये उन चीज़ों का सुधार जिसे नहीं कहते कि अपनी गलती सुधारना, अपने आप को सुधारना, खामोश कम रहना, अब इस ट्रीटमेंट को ख़त्म करना, अब खामोशी की मार नहीं मारना, बहुत ज़्यादा ना इनका ये चीज़ें ये नज़र आ रही हैं।
तो व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, यू नीड टू बी रेडी। आपके पर्सन आपके लिए तो बिल्कुल इररेजिस्टिबल हुए में, और वो किसी भी फॉर्म में कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप किसी भी तरह से इनसे दूर रहें। अब ये स्ट्रैटेजी मैटर करेगी कि ये स्ट्रैटेजी प्लान क्या करते हैं, कि ये आप तक अप्रोच कैसे करें, आपके सामने कन्फेस कैसे करें, आपके सामने माने कैसे इस बात को कि ये सब कुछ चाह रहे हैं। बिकॉज पैशन तो उमड़ उमड़ के भरा हुआ है, फ्लर्ट करने का मूड बहुत ऑन है, एक्साइटेड बहुत हैं, खुश बहुत हैं, और बहुत वार्म और बहुत ही इग्नाइटेड, बहुत सी चीज़ों में अपने एक्सप्रेशन को बोल्ड शो करना, बावर कराना। एंड नाउ दे आर, अगर मैं कहूँ कि वो फेड अप हो चुके हैं सेपरेशन फेज से या एक साइलेंट ट्रीटमेंट से, तो ये गलत नहीं होगा। नाउ दे आर रियलाइजिंग कि एक स्टेप आगे चले जाना चाहिए, एक चीज़ आगे चले जाना चाहिए। ठीक है जनाब, तो व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, यू जस्ट नीड टू वेट एंड वॉच कि ये अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से कैसे निकलें और कैसे आकर ये स्पिरिचुअली कन्फेस करें, लिटरली आकर ये कन्फेस करें कि व्हाट दे आर फीलिंग फॉर यू। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे कमेंट करके रिस्पॉन्स कर सकते हैं, और कोई क्लैरिटी चाहिए हो तो आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।